बच्चों, आज द मेरे पास गुस्से में आया और बोला, सर, जहां मेरी जरूरत होती है वहां तो बच्चे मुझे भूल जाते हैं और जहां मेरी जरूरत नहीं होती वहां जबरदस्ती बिठा देते हैं। मैंने कहा आज तुम्हारी छुट्टी भी कराएंगे और ड्यूटी भी लगाएंगे। तो चलिए सीखते हैं ओमिशन ऑफ द, जहां द नहीं लगता। रूल 1, इंडिविजुअल माउंटेन पीक्स। बच्चों ध्यान से सुनो। सिंगल माउंटेन पीक यानी किसी एक पहाड़ की चोटी के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो बच्चों, माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा नाम है कि इसके आगे द भी छोटा पड़ जाता है। एवरेस्ट खुद बोलता है, सर जी, मेरा नाम ही काफी है, मेरे आगे द लगाने की जरूरत नहीं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो इज अ वॉल्केनिक माउंटेन। किलिमंजारो एक ज्वालामुखीय पर्वत है। याद रखो बच्चों, वन माउंटेन, नो द माउंटेन रेंज, देन यूज द। एक अकेला पर्वत हो तो द नहीं, लेकिन पर्वतों की श्रृंखला हो तो द लगेगा। रूल 2, इंडिविजुअल लेक्स, सिंगल लेक्स। बच्चों अब आते हैं इंडिविजुअल लेक्स पर। ध्यान से सुनो, किसी एक झील, सिंगल लेक के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी अगर झील अकेली है तो आर्टिकल भी अकेला रह जाएगा। झील बोलेगी, सर जी, मैं खुद इतनी बड़ी हूं, मेरे नाम के आगे द लगाकर मुझे और बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं। याद रखो बच्चों, सिंगल लेक, नो द। एक झील द नहीं लगेगा। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लेक सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दे विजिटेड लेक बैकल लास्ट समर। उन्होंने पिछली गर्मियों में लेक बैकाल का दौरा किया। बच्चों यहां गलती मत करना। अगर कोई बोले द लेक सुपीरियर तो समझ लेना आर्टिकल ने अपनी जगह गलत पकड़ ली है। रूल 3, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। बच्चों अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों की। याद रखो, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, क्योंकि एशिया, यूरोप, अफ्रीका जैसे नाम इतने फेमस हैं कि इन्हें किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। एशिया बोलेगा, मुझे पहचानने के लिए द की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया मुझे जानती है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। शी ट्रैवल्ड अक्रॉस यूरोप। उसने पूरे यूरोप की यात्रा की। छोटी सी ट्रिक याद रखो बच्चों, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, नो द। रूल 4, मोस्ट कंट्रीज, अधिकतर देश। बच्चों अब देशों की बारी है। अधिकतर देशों के नाम से पहले द नहीं लगाते हैं, जैसे इंडिया, जापान, फ्रांस, चाइना, क्योंकि ये देश बोलते हैं हम इतने फेमस हैं कि हमारे नाम के आगे द लगाने की कोई जरूरत नहीं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जापान हैज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। जापान के पास उन्नत तकनीक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कुछ देशों के नाम में किंगडम, रिपब्लिक, स्टेट्स या प्लूरल फॉर्म होता है तो वहां द आता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द नेदरलैंड्स। रूल 5, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। बच्चों अब शहरों की बात करते हैं। किसी भी सिटी, टाउन या विलेज के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। दिल्ली खुद बोलेगा, सर जी, मेरा नाम इतना बड़ा है कि मेरे आगे द लगाने की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली इज द कैपिटल सिटी। दिल्ली राजधानी शहर है। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द थेम्स। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। याद रखो बच्चों,
नेम ऑफ सिटी नो द। दिल्ली, मुंबई, लंदन, पेरिस सब बिना आर्टिकल के चलते हैं। रूल 6 स्ट्रीट्स, एवेन्यूज एंड रोड्स, सड़क, गली और मार्ग के नाम। बच्चों अब बात करते हैं स्ट्रीट्स, एवेन्यूज और रोड्स की। ध्यान रखना किसी भी नेम्ड स्ट्रीट, रोड या एवेन्यू के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मतलब अगर सड़क का अपना नाम है तो उसके आगे द की एंट्री बंद। सड़क बोलेगी, सर जी, मैं पहले से ही फेमस हूं, मेरे आगे द लगाकर मुझे वीआईपी बनाने की जरूरत नहीं है। याद रखो बच्चों, नेम ऑफ स्ट्रीट, रोड, नो द। किसी सड़क के नाम से पहले द नहीं लगेगा। His shop is located on MG रोड। उसकी दुकान MG रोड पर स्थित है। वॉल स्ट्रीट इज अ फाइनेंशियल हब। वॉल स्ट्रीट एक वित्तीय केंद्र है। बच्चों गलती से अगर कोई बोले द MG रोड तो समझ लेना आर्टिकल रास्ता भूलकर सड़क पर घूमने निकल गया है। रूल 7 पब्लिक पार्क्स, सार्वजनिक पार्क। बच्चों अब आते हैं पब्लिक पार्क्स पर। किसी भी प्रसिद्ध पार्क के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि पार्क खुद बोलता है, मेरे अंदर इतने पेड़ पौधे और सुंदरता है कि मुझे द की सजावट की जरूरत नहीं। याद रखो बच्चों, नेम ऑफ पार्क, नो द। हाइड पार्क इज फेमस फॉर इट्स स्पीकर्स कॉर्नर। हाइड पार्क अपने स्पीकर्स कॉर्नर के लिए प्रसिद्ध है। सेंट्रल पार्क इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में स्थित है। छोटी सी ट्रिक याद रखो, दिल्ली का पार्क हो या लंदन का पार्क, अगर नाम दिया हुआ है तो द नहीं आएगा। रूल 8 मटेरियल नाउन्स यूज्ड जनरली, पदार्थवाचक संज्ञा सामान्य अर्थ में। बच्चों अब थोड़ा ध्यान लगाओ क्योंकि यह रूल एग्जाम में बहुत आता है। जब मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क, आयरन आदि का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मतलब जब कोई चीज पूरी जाति या पदार्थ के रूप में बोली जाए तो आर्टिकल छुट्टी पर चला जाता है। गोल्ड बोलेगा, सर जी, मैं खुद चमकता हूं, मेरे आगे द की चमक की जरूरत नहीं। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। सोना एक कीमती धातु है। वाटर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए पानी आवश्यक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जब किसी विशेष गोल्ड या वाटर की बात होगी तब द लग सकता है। रूल 9 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑफ इमोशन एंड क्वालिटी, भाववाचक संज्ञा। बच्चों अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पर। जब ऑनेस्टी, विजडम, लव, ब्यूटी जैसी क्वालिटी या फीलिंग की बात सामान्य रूप में करते हैं तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, ये तो दिल और दिमाग में रहती हैं। ऑनेस्टी बोलेगी, मुझे द की जरूरत नहीं, मेरी पहचान मेरे काम से है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। विजडम इज बेटर देन रिचेस। बुद्धिमानी धन से बेहतर है। याद रखो बच्चों, क्वालिटी इन जनरल नो आर्टिकल। रूल 10 नेचर, एनवायरनमेंट के अर्थ में। बच्चों अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल, नेचर। जब नेचर का मतलब होता है प्रकृति या एनवायरनमेंट तब इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नेचर बोलेगी, मैं पूरी दुनिया को संभाल रही हूं, मेरे आगे द लगाने की जरूरत नहीं। वी मस्ट प्रोटेक्ट नेचर फ्रॉम पोल्यूशन। हमें प्रकृति को प्रदूषण से बचाना चाहिए। नेचर इज द बेस्ट हीलर। प्रकृति सबसे अच्छी उपचारक है। याद रखो बच्चों, नेचर नो द जब अर्थ हो एनवायरनमेंट। रूल 11 स्पेस, जब अर्थ हो कॉस्मोस बटा यूनिवर्स। बच्चों अब बात करते हैं स्पेस की।
जब स्पेस का मतलब होता है पृथ्वी के बाहर का पूरा ब्रह्मांड, कॉस्मोस, तब इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी जब एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं तो वो स्पेस में जाते हैं, द स्पेस में नहीं। स्पेस बोलेगा, सर जी, मैं इतना बड़ा हूं कि मेरे आगे द लगाकर मुझे छोटा मत करो। याद रखो बच्चों, स्पेस यूनिवर्स नो द। स्पेस का मतलब ब्रह्मांड हो द नहीं लगेगा। एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल इनटू स्पेस। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन स्पेस। अंतरिक्ष में लाखों आकाशगंगाएं हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर स्पेस का मतलब कोई खाली जगह, पर्टिकुलर एरिया हो तो वहां द आ सकता है। रूल 12, नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेलों के नाम। बच्चों अब आते हैं स्पोर्ट्स पर। किसी भी खेल के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस सब बिना आर्टिकल के खेलते हैं। खेल बोलेगा, सर जी, मैं मैदान में खेलता हूं, ग्रामर के मैदान में द लेकर नहीं आता। याद रखो बच्चों, नेम ऑफ स्पोर्ट नो आर्टिकल। ही प्लेस क्रिकेट एवरी इवनिंग। वह हर शाम क्रिकेट खेलता है। फुटबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट। फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल है। गलती से अगर कोई बोले ही प्लेस द क्रिकेट, तो समझ लेना क्रिकेट खेलने से पहले आर्टिकल भी खेलने आ गया। रूल 13, रेगुलर डेली मील्स, भोजन के नाम। बच्चों अब बात करते हैं रोज के खाने की। जब हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सामान्य बात करते हैं तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, क्योंकि खाना रोज आता है, उसे हर बार द का इनविटेशन देने की जरूरत नहीं। ब्रेकफास्ट बोलेगा, सर जी, मैं रोज आता हूं, मेरा स्वागत बिना द के भी हो सकता है। याद रखो बच्चों, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जनरल, नो आर्टिकल। What did you have for breakfast? तुमने नाश्ते में क्या खाया? Dinner is served at 8 p.m. रात्रि भोजन 8 बजे परोसा जाता है। लेकिन अगर किसी विशेष भोजन की बात हो तो द लग सकता है। रूल 14, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, विषयों के नाम। बच्चों अब बात करते हैं स्कूल सब्जेक्ट्स की। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री जैसे विषयों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बोलेगा, सर जी, मैं पढ़ने आया हूं, मेरे आगे द लगाकर मुझे पहचान पत्र क्यों दे रहे हो? याद रखो बच्चों, सब्जेक्ट नेम नो आर्टिकल। मैथमेटिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट इन बोर्ड्स। गणित बोर्ड में अच्छे अंक दिलाने वाला विषय है। शी इज वीक इन फिजिक्स। वह भौतिक विज्ञान में कमजोर है। रूल 15, लैंग्वेजेस, भाषाओं के नाम। बच्चों अब लैंग्वेज का रूल ध्यान से सुनो। इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन जैसी भाषाओं के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लैंग्वेज बोलेगी, मैं बोलने के लिए हूं, मेरे आगे द लगाकर मुझे मुश्किल मत बनाओ। याद रखो बच्चों, लैंग्वेज नेम नो आर्टिकल। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। वह अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलता है। फ्रेंच इज टॉट इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर लैंग्वेज वर्ड साथ आ जाए तो द लग सकता है। एग्जाम्पल, द इंग्लिश लैंग्वेज इज पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। तो बच्चों, आज हमने आर्टिकल्स को हटाने का ऐसा कमाल देखा कि ए एंड द तीनों एक कोने में बैठकर रोने लगे, हमारी छुट्टी क्यों कर दी। लेकिन याद रखना बच्चों, जहां आर्टिकल लगाना है वहां लगाना है, और जहां नहीं लगाना है वहां उसकी एंट्री बंद। अगली वीडियो में ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के और भी मजेदार रूल्स आएंगे।
जिन्हें देखकर ग्रामर भी बोलेगी, वाह बच्चों, अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए। इसलिए अगला वीडियो मिस मत करना, वरना आर्टिकल्स फिर से वापस आकर पूछेंगे मुझे क्यों भूल गए।